अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे बहन भाइयों, हम सब के साथ अमूमन ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें मुख्तलिफ़ फेसेस का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग वो होते हैं जो हमें हमारी मुश्किल में सपोर्ट करते हैं, हमारी मुश्किल को समझते हैं, हमें हौसला देते हैं और हौसला भी बड़े निपे तुले अल्फाज में देते हैं कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कि हमारा तमाशा बना लेते हैं। ऊपर ऊपर से तो वो हम हमारे साथ बहुत हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोगों के साथ बैठ के हमारी बुराइयां करते हैं और यही कहते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ गया, अच्छा हुआ जो भी हुआ, इसको इसके किए की सज़ा मिल गई। तो किसी के ऊपर जब मुश्किल आती है ना तो वो उसके लिए भी आजमाइश होती है और साथ में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना उनकी भी जजमेंट अल्लाह पाक कर रहे होते हैं। और ये भी कहा जाता है ना कि आप जब तरक्की पे होते हैं तो तब आपको नहीं पता चलता कि आपके सगे कौन है, सुतेले कौन है, लेकिन जब आप गिरते हैं ना तब पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि नताशा वकास का चैनल हैक हो गया था, तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, उसका ज़िक्र मैं आपके साथ करती हूँ। सबसे पहले हम नताशा वकास को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं क्योंकि उनका जो एक चैनल है जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिसके होने वाले थे, तो वो इनको रिटर्न हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी एक्सेस उनको मिल गई है। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए दुआएं की और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनको सपोर्ट किया इस मुश्किल की घड़ी में, और शायद इस मुबारक महीने में किसी की दुआ लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि उनकी जो सैलरी है वो हैकर ने नहीं निकाली हो और उससे पहले पहले ही उनको चैनल जो है वो वापस मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो दूसरा चैनल भी अल्लाह पाक उनको वापस करे, हमारी यही दुआ है उनके लिए। अच्छा, इस मुश्किल घड़ी का कुछ लोगों ने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया और उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर ना छोड़ी। चूँकि मैं जो है इस हवाले से वीडियो बना रही थी और नताशा वकास पे सर्च कर रही थी, इसलिए मेरे सामने वो वीडियोस भी आ गई। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि नताशा वकास जो है वो ड्रामा कर रही थी, तो वो ड्रामा नहीं कर रही थी, उन्होंने जो है वो प्रूफ्स दिखाए हैं। और एक यूट्यूबर जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बोल रही थी और उन्होंने कहा कि नताशा वकास जो है वो किसी की प्रमोशन नहीं कर, और उन्होंने जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो सेंड किए हुए थे नताशा वकास को, और उनका गिला ये था कि नताशा वकास ने सही तरीके से उस प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं की। तो असल में होता ये है ना कि जब हमें उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होती है तो हम समझते हैं कि अगले बंदे ने सही तरीके से प्रमोशन नहीं की है और हम जो है ना दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको उनसे कोई पर्सनल गिला था भी ना तो ये है कि ये मौका नहीं था, आप आगे पीछे कहीं पे ये बात कर लेती, लेकिन इस मौके पे आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है और जो है ना लोग इस तरह की वीडियोस जब डालना शुरू कर देते हैं तो उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनको अपने किए की सज़ा मिल गई, तो ये सरासर जो है ना जेलसी के जुमले हैं। हमें किसी की तरक्की से इतना नहीं जलना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी यही बात लिखी हुई है कि हम इतने मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को हम आजमाइश समझते हैं। तो और जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो मैंने अक्सर उनकी वीडियोस में देखा है कि वो लोगों की प्रमोशंस करती हैं, फ्री प्रमोशन करती हैं। बल्कि एक दफ़ा मैंने एक लाइव कॉल उनकी अटेंड की थी और वहाँ पे उन्होंने किसी को लिया हुआ था, और यानी कि लाइव में उन्होंने किसी को पिक किया हुआ था और वहीं से वो जो है वो लोगों को प्रमोट कर रही थी। और दूसरी बात यह है ना कि बड़े यूट्यूबर्स के पास इतने सारे डीएम्स और इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं कि उनके पास वाकई टाइम नहीं होता, गिला नहीं बनता कि उनसे बंदा गिला करे। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना तो वो पेड प्रमोशंस करते हैं। और इसी तरह किसी ने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जी वो किसी से मिलती नहीं है। तो नताशा वकास ने ख़ुद भी अपनी वीडियो में कहा था कि एक दफ़ा वो घर पे मौजूद नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी में वर्कर्स जो है वहाँ पे काम कर रहे थे और कोई जो है उनके घर गए और उन्होंने पूरा घर जो है इसी तरीके से बगैर इजाज़त के वो उनके घर में जो है वो दाखिल हो गए थे। तो ये वैसे बहुत अनएथिकल है, चाहे वो एक ब्लॉगर हैं लेकिन फिर भी उनकी एक पर्सनल लाइफ है, तो बगैर इजाज़त के हमें किसी के घर नहीं आना चाहिए। और अगर आना भी चाहिए तो दूसरे से बात करके उससे टाइम लेके अगर हम जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
اور اگر پھر بھی ان سے پاسبل نہ ہو ملنا اور وہ انکار کر دے تو میرا خیال ہے اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، میں بھی وہ نہ مل سکتے ہوں، میں بھی ان کی بہت ساری کمٹمنٹس ہوں، تو بس ہمیں بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کسی یوٹیوبر کی ترقی سے، اگر کسی کو اللہ پاک ترقی دیتا ہے جائز طریقے سے، کیونکہ وہ پروڈکٹیو کام کر رہی ہیں. اینڈ وی وش نتاشا وقاص 1 ملین سون. اللہ تعالیٰ آپ کو 1 ملین بلکہ 1 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز دیں جلد از جلد، آمین. بس اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، شکریہ.